महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र के अध्यक्ष आनंद सेठी ने बताया कि आज संस्था द्वारा राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में वैक्सीनेशन के लिए भरपूर समय देने वाली LHV आशा सेन एवं ANM राधा चौधरी का प्रशस्ति पत्र साथ ही उपस्थित नर्स आचुकी चौधरी, अंजू भार्गव, सुमन शेखावत, रेशम कंवर, मोनिका पारिक, मेल नर्स हनुमान सिंह, मंजू भाभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्य मनीष अजमेरा, आशीष झंझरी, विकास नीतू पाटनी, गौरव पाटनी, पारस नेहा पहाड़िया, एकता पहाड़िया, आशा सेठी, जोन कोषाध्यक्ष सुभाष पहाड़िया, अजीत पहाड़िया, तेज कुमार प्रजात्या उपस्थित रहे। राजपूत सेवा समिति और गुनावती गांव के नागरिकों के तत्वाधान में गुरुवार को स्व माल सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न ब्लड बैंक की 5 टीमों ने अपनी सेवाएं दे 511 यूनिट रक्त संग्रह किया। शिविर सुबह से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें राजश्री समताराम महाराज मुख्य अतिथि थे। शिविर में युवाओं, महिलाओं और युवतियों ने काफी उत्साह से भाग लिया। विशिष्ट अतिथि मकराना विधायक रूपा राम मुरावतिया ने कहा कि रक्तदान महादान होने के साथ ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, जिसे सभी को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान परबतसर के पूर्व विधायक मानसिंह किंसरिया, लगन शाह कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत, पंचायत समिति सदस्य प्रेम प्रकाश मुरावतिया, महावीर पारिक, केशरी सिंह शिवराशि, महेंद्र रांदर, ठाकुर मोहन सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह, रतन सिंह, शक्ति सिंह, गजेंद्र सिंह, ऋषि सिंह, महिपाल सिंह, करिश्मा हाटा जयपुर, पुरनमल कुमावत, प्रवीण सिंह सहित अन्य मौजूद थे। आज गुणावती में स्वर्गीय श्री माल सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर लगा हुआ है। इसमें कई युवाओं, महिलाओं और सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज उस उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र और उनकी टीम के सही मेंबर मौजूद हैं। आइए उनके बारे में विचार व्यक्त करते हैं। आपने ब्लड दिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, रक्तदान महादान इसलिए माना जाता है क्योंकि रक्तदान एक जीवन दान का पर्याय है। और आज इस समय में जब डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इस रक्त की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इससे बड़े मानव कल्याण के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम अपने आप को इसमें शामिल करके या करवा के बहुत ज़्यादा कहते हैं गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद। राजपूत समाज में पिछले कुछ समय से युवाओं द्वारा विवाह के समय स्वेच्छा से टीका नहीं लिया जा रहा है। इसी क्रम में 10 मई मंगलवार को गुनावती गांव में भी एक आदर्श स्थापित हुआ। गांव के उम्मेद सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह की पोत्री प्रियंका कंवर की शादी थी। बारात झुंझुनू के दूधिया गांव से आई। दूल्हा रविंदर सिंह नोवी में पोस्टेड है। शाम के समय बारात स्वागत व समेला की रस्म के दौरान दूल्हे को जब 8,51,000 रुपए का टीका दिया जा रहा था, तो दूल्हे ने सिर्फ शगुन रुपया 100 रुपए, नारियल व 1 जोड़ी कपड़े ही स्वीकार किए। दूल्हा बने रविंदर सिंह पुत्र राजपाल सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में टीका व दहेज आदि परंपराओं से शादियां महंगी होती जा रही हैं। सामाजिक स्तर पर अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए ये सभी परंपराएं देखी जाती हैं और निभाई भी जाती हैं। ऐसे में समाज कई कर्जदार और कई घर ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे जा रहे हैं। दुल्हन प्रियंका कंवर के पिता भंवर सिंह ने बताया कि उनकी एक ही पुत्री है और दामाद चूंकि नेवी में अधिकारी है, तो उनकी इच्छा थी कि वो कार्या इसके समकक्ष राशि गिफ्ट करे। पर पिछले कुछ समय से राजपूत समाज में पढ़े लिखे व सक्षम परिवार के लड़के टीका हटाओ मुहिम चला रहे हैं। शहर के श्री रामधर रांदर भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महोत्सव के तीसरे दिन कथावाचक डॉक्टर राम प्रसाद ने कहा कि जिस घर में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, उनका दिल खुश रहता है, वहाँ पे भगवान की कृपा बरसती है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की बात सुने, उनके अनुभव साझा करें, उससे जीवन और अधिक सरल होता जाएगा। डॉक्टर प्रसाद ने वर्तमान दौर में बढ़ते एकल परिवार में बुजुर्गों की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों के चेहरे खिले हुए रहते हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से खुशहाली का वास होता है।
कथावाचक ने संगीतमय भजन गाए, जिन पर उपस्थित श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। कथा स्थल पर आयोजकों की ओर से आगंतुकों के लिए भीषण गर्मी में भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। इस मौके पर गीता सोलंकी, माली समाज के अध्यक्ष श्रवण सोलंकी, विमल तुंदवाल, नवरतनमल सोलंकी, वीर सिंह सोलंकी, हीरालाल सोलंकी, किशोर सोलंकी सहित अनेक लोग मौजूद थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता व अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती कुमकुम मकराना के निर्देशानुसार 14 मई को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैंकों को अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण की बैठक मंथन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल पारिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी मकराना व तालुका विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी मकराना ने बैंकों के अधिकारियों को प्री लिटिगेशन प्रकरणों को ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करवाने के लिए प्री काउंसलिंग करवाई गई। बैंकों की प्री लिटिगेशन के प्रकरणों को निस्तारण करवाने के लिए पक्षकारों से समझाइश की गई तथा पक्षकारों को अपने मामले लोक अदालत में निस्तारण करवाने के लिए कहा गया तथा अध्यक्ष तालुका सिविक सेवा समिति श्रीमती कुमकुम मकराना ने भी ऑनलाइन के जरिए पक्षकारों को प्री लिटिगेशन के मामले व अन्य मामले लोक अदालत में करवाने को कही गई। विधिक लिपिक जितेंद्र जावा ने भी पक्षकारों को लोक अदालत में अपने मामले निपटाने के लिए कहा। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल पारिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी, पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी व बैंकों के कर्मचारीगण, विधिक लिपिक जितेंद्र जावा उपस्थित थे। पीड़ित व बीमार गौवंश के इलाज एवं सहायता के लिए शहर के मंगलाना रोड पर श्री गोपाल गौ सेवा समिति के सहयोग से प्राप्त भूमि पर युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति मकराना द्वारा पीड़ित गौवंश सेवा केंद्र का नव निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां श्री 1008 राजश्री समता राम जी महाराज नांद पुष्कर ने गौवंश सेवा केंद्र पधार कर नव निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। महाराज ने कार्य की प्रशंसा की। समिति के सदस्यों ने श्री 1008 राजश्री समता राज जी महाराज नांद पुष्कर का गौवंश सेवा केंद्र में स्वागत कर केसरिया दुपट्टा पहनाकर समिति का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर समिति के संरक्षक ठा मोहन सिंह चौहान, संस्थापक पूरन मूल, अंकित तंवर, अध्यक्ष मनीष सांखला, उपाध्यक्ष राघव सोलंकी, सचिव प्रवीण चौहान, श्याम सिंह गुणवती, नवीन सोलंकी, रवि प्रजापत, सेवाराम सैनी, पशुधन सहायक मुकेश रेगर एवं दलपत सिंह गुच्छीपुरा, बजरंग सिंह मंडावरी, गजेंद्र सिंह राठौर आदि मौजूद थे। नर्सेज एसोसिएशन शाखा बोरावर मकराना द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस नर्सिंग डे के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा प्रभारी अधिकारी सुनील बिश्नोई, डॉक्टर मुरारीलाल सैनी, डॉक्टर विनोदा सामोता थे। अध्यक्षता नर्सेज एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष हनुमान रायका ने की। विशिष्ट अतिथि मकराना ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौर थे। कार्यक्रम का शुभ आरंभ अतिथियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अतिथियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी पर प्रकाश डाला और अंशेज कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस मौके पर नर्सिंग अधिकारी कर्मचारी छोटी देवी, जुगल किशोर, ज्योति, प्यारू देवी, घनश्याम वैष्णव, सुमित चौधरी, मुकेश, देविका नेत्रा, संतोष, जगदीश प्रसाद, सुरभि, ऐश्वर्या, दुष्यंत कुमार, मुन्नाराम पटेल आदि उपस्थित थे। कुचामन पंचायत समिति ग्राम रसाल में गुरुवार को एक खेत में रहने वाले दो परिवारों कच्चे छप्पर आग की भेंट चढ़ गए।
आगजनी में 2 दर्जन ज्यादा मवेशी और मोटरसाइकिल समेत सब कुछ जल के राख हो गया। जिस समय आग लगी थी उस समय वहां परिवार की केवल एक महिला थी जो अपना आशियाना उजरता देख बिलख रही थी। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं से आग की लपटें बढ़ती चली गई। कुचामन से दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसमें मवेशियों का रखा चारा, 16 बकरे, 14 बकरियां, 1 गाय, 3 भैंस, 1 मोटरसाइकिल जल गई। 1 भैंस आग में झुलस गई। आगजनी में दोनों परिवारों के 6 छप्पर जल के राख हो गए। इन छप्परों में परिवार के घरेलू सामान सहित कपड़े, ज्वेलरी और नकदी भी जल गई। इस मौके पर सरपंच रामेश्वरी देवी, मनमोहन दहिया, ग्राम सेवक सुरेंद्र सिंह, पटवारी महेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर आगजनी का रिपोर्ट तैयार किया।